नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई रोमांटिक कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। आज की कहानी पर रेखाएं खींचने लगा तो वह कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। निर्मला की इच्छा हुई कि संतोष उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचेगी। निर्मला के मन की बात समझकर संतोष की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ निर्मला की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए, फिर ब्लाउज से झांकती गोलाइयों तक। तभी बाहर से आवाज सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। संतोष हड़बड़ाकर निर्मला से अलग हो गया, जिसका चेहरा एकदम तमतमा उठा था, लेकिन मजबूरी में वह होंठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन उषा ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद संतोष ने उठते हुए कहा, अब चलूं, इजाजत है। कल आऊंगा, तब खाना खाऊंगा, कोई बढ़िया सी चीज बनाना। आज बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा, 5 मिनट तो रुको, उषा ने बर्तन समेटते हुए कहा, मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं। रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उषा थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आ गई। संतोष उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर चला गया। उधर निर्मला कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। निर्मला की आंखों के आगे एक बार फिर संतोष का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। निर्मला को पहली बार अपनी बहन उषा और मां पर गुस्सा आया। मां चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। उषा कुछ देर उसे और न बुलाती तो निर्मला को वह सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब निर्मला 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद न होने के चलते बीमार मां और छोटी बहन उषा को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे ही उसके कंधे पर आ पड़ी थी। निर्मला को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। उस समय उषा 10वीं जमात के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय निर्मला से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी। मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हजार रुपये बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है, मैं कमा रही हूं ना, बस तू पढ़ती जा, निर्मला बोली थी। अब निर्मला 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में उषा भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। आज की कहानी दोस्तों समाप्त हुई। इसका अगला भाग कल सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड बाय दोस्तों, कल मिलेंगे इसके अगले भाग में।